दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एथिकल लीडरशिप के बारे में। तो क्या होता है एथिकल लीडरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिकल लीडरशिप इज जस्ट द वे ऑफ लीडिंग दैट एम्फेसाइजेस मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब एक ऐसा एथिकल वे जिसमें हम दूसरों को कोई ना कोई मॉरल्स सिखा रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यूज सिखा रहे हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसी लीडरशिप को एथिकल लीडरशिप कहा जाता है। एक सिंपल टर्म में लीडरशिप क्या होता है? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर फॉर अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। यही होता है लीडरशिप एक सिंपल लैंग्वेज में, राइट? तो सिमिलरली वही चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि एथिकल लीडरशिप का मतलब होता है कि आप लीडरशिप तो कर रहे हो, लेकिन एथिकल वे में। एथिकल वे में मीन्स आप अकेले बिजनेस के लिए नहीं लीड कर रहे लोगों को, आप बिजनेस के लिए नहीं एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहे हो, बल्कि उन एम्प्लॉयज़ को बिजनेस के साथ साथ कुछ अच्छे मॉरल्स, कुछ अच्छी वैल्यूज़, कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स भी देते जा रहे हो उस काम के रिगार्डिंग। वो काम करते हुए आप जब उनको ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, तो वो किसका पार्ट है? एथिकल लीडरशिप का। मतलब कि एक एथिकल लीडर वो होता है जिसमें वो डिसीजन लेता है कि दैट आर नॉट जस्ट गुड फॉर द बिजनेस। वो ऐसे डिसीजन लेता है जो अकेले बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत सारे पीपल्स को भी कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसे काम करना, मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरों को लीड भी कर रहा है और लीड के साथ साथ वो दूसरों को कुछ ऐसा भी सिखा रहा है जो उस पर्सन के लिए भी अच्छा है और जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और बिजनेस के लिए तो है ही वो अच्छी चीज़। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना एक किसका कंसेप्ट है? एथिकल लीडरशिप का। तो एथिकल लीडरशिप यू कैन से दैट जस्ट अ सिस्टम जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि एथिक्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। एथिक कल्चर जो बिजनेस में बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो किसके जरिए की जाती है? एथिकल लीडरशिप के जरिए। सो यू कैन से दैट एथिकल लीडरशिप इज जस्ट अबाउट फोकसिंग on leading the people with the morals, principles and values that is not beneficial only to the business but also to the people and various society and also to the society as well। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा एथिकल लीडरशिप के बारे में। अब इसमें और क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएंगे कि इसमें और चीज़ें क्या होती हैं। तो एथिकल लीडर्स कौन होते हैं? सबसे पहले एथिकल लीडर्स वो पर्सन होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ट्रूथफुल इन देयर डीलिंग। जो सच्चाई के साथ डीलिंग करते हैं, मीन्स सही सही बताते हैं सारी चीज़ें। जो डीलिंग करते हैं वो बिल्कुल सही चीज़ें बताकर करते हैं, और उनका ये मेन मोटिव रहता है कि हमने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने देना। तो एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट हमें यह कहता है कि इसमें इंटीग्रिटी बनी रहती है, इसमें ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस होती है, जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, अगर वो रिफ्यूज कर देता है टू अप्रूव अ मिसलीड मार्केटिंग कैंपेन इवन दो इट बूस्ट द सेल। अगर एक सीईओ है, वो अपनी बिजनेस के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो कोई ऐसा मार्केट कैंपिंग है जिससे कोई ना कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन जा रही है बाहर, लेकिन ये इतना पता है कि अगर वो मिसलीड इन्फॉर्मेशन चली गई तो उससे कंपनी की सेल बढ़ जाएंगी, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस के लिए नहीं काम कर रहा, वो कहीं ना कहीं एथिकल लीडरशिप की ओर ध्यान देकर इसमें काम कर रहा है, जिससे बिजनेस को तो फ़ायदा होगा ही होगा कि बिजनेस का नाम बाद में बदनाम नहीं होगा, और बहुत से लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की रेपुटेशन के लिए की जाती हैं, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि एथिकल लीडरशिप का मतलब है ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के साथ काम करना, और जो भी गलत चीज़ है उसकी ओर ना ध्यान देकर सही की ओर जाना, राइट? सेकेंड आता है एथिकल लीडरशिप का मतलब है कि इसमें जो एथिकल लीडर्स होते हैं वो ओपन और ऑनेस्ट होते हैं, मीन्स अपने डिसीजंस को लेकर, एंड द रीजनिंग बिहाइंड देम, और उनको पता होता है कि जो वो कह रहे हैं उनके पीछे परफेक्ट रीजन भी उनके पास गिवन है। मतलब उनका ये मोटिव होता है कि दे शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रीली विद द इन्फ्लुएंसेस। मतलब जो एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट है ना, उसमें ये होता है कि एक तरीके से जो एथिकल लीडर्स बने होते हैं ना, वो ओपन भी होते हैं, सभी के साथ बातचीत करते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल कर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे के रीजंस भी जानते हैं।
तो अगर एक कंपनी लीडर है वो लगातार एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी कंपनी परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और एम्प्लॉयज़ के आंसर्स मतलब एम्प्लॉयज़ को आंसर देता है उनके क्वेश्चंस के रेगुलर मीटिंग कर कर, तो वो एक कंसेप्ट कौन सा है? एथिकल लीडरशिप का, जो आपको एथिकल लीडरशिप सिखाती है कि सब एक एथिकल लीडर वो होना चाहिए जो ओपन हो सभी के साथ, प्लस उनके साथ मिलजुल कर बातें करे, उनके साथ इंफॉर्मेशन से शेयर करे और उनके भी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनको दे रेगुलर मीटिंग करके, राइट। थर्ड आता है कि एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि एथिकल लीडर जो होने चाहिए ना, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अपने एक्शंस को लेकर, अपने टीम के एक्शंस को लेकर। मतलब एथिकल लीडरशिप में जो एथिकल लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि क्या एक्शंस उनको दिए गए थे, उनके लिए वो एक्शंस क्या उन्होंने सही किए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी वो वहाँ पे रेडी रहते हैं। दे ऑलवेज विलिंग टू एडमिट द मिस्टेक, अगर कहीं गलती हुई है तो वो हमेशा उस चीज़ को सुधारने पे लगे रहते हैं, ना कि उस चीज़ को ऊपर ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, वाई नहीं सोचते, बल्कि उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उनके ऊपर सीख कर, उन मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो एथिकल लीडरशिप के अंदर जो लीडर्स काम कर रहे होते हैं उनका ये कंसेप्ट होता है। जैसे एक मैनेजर है, ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट देन वेंट ओवर द बजट एंड अपोलोजाइज टू द डेम। मतलब अब देखो, टीम का बजट बनाना था, अब मैनेजर ने गलती से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी प्रोजेक्ट की जिसका बजट उसने ओवर बना दिया। तो अगर उसने ओवर बजट बना दिया, उसने ये चीज़ देखी कि ये मिस्टेक हो गई और बाद में उस चीज़ के लिए उसने अपोलोजाइज करा, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप। ठीक है जी। तो ये एथिकल लीडरशिप के कंसेप्ट है जिसमें इंटीग्रिटी है कहीं ना कहीं, अकाउंटेबिलिटी है कहीं ना कहीं, ओपन और ऑनेस्टी है कहीं ना कहीं। फिर आते हैं फेयरनेस की बात पे। अगर फेयरनेस की बात की जाए तो एथिकल लीडर्स एक एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो जो एथिकल लीडर्स होते हैं वो फुल ऑफ रिस्पेक्टेबल पर्सन्स होते हैं। मतलब एथिकल लीडरशिप का अगर कंसेप्ट बिजनेस में आता है तो कहीं ना कहीं एथिकल लीडर्स जो बिजनेस में होते हैं ना, उनका जो ट्रीटमेंट होता है सभी के लिए वो रिस्पेक्टफुल होता है, और डिग्निटी मीन्स वो सीरियस और काम होते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, और फॉर्मल नेचर से सारा काम करना चाहते हैं। दे ऑलवेज मेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन द मेरिट एंड नॉट फेवरेटिज्म। वो हमेशा सही चीज़ हो, मतलब जो मेरिटिज्म है, मतलब जो सही, जिसको आगे बढ़ना चाहिए, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है उसको आगे लेकर जाने की कोशिश में रहते हैं, ना कि अपने प्यारे बंदे को कि भाई सब फेवरेटिज्म तुम हो मेरे तो मैं तुम्हें ही आगे लेके जाऊंगा, यानी वो बायसनेस वाला काम इसमें नहीं होता। तो एथिकल लीडरशिप अगर आपके बिजनेस में है तो इट मीन्स बायसनेस भी नहीं होगी, फेयरनेस के साथ सारा काम होगा। अगर एक मैनेजर है वो सारे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही प्रमोशन में लेके जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, ये देखे बगैर कि कौन मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है, कौन मेरे रिलेशन में है, ये देखे बगैर अगर वो उनके मेरिट बेसिस पे, उनके क्वालिफाइड बेसिस पे उनको आगे प्रमोट कर रहा है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फेयरनेस अंडर एथिकल लीडरशिप। ठीक है जी। एथिकल लीडरशिप में एथिकल जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फेयरनेस की तो सेंस बढ़ाते ही हैं, बल्कि वर्क प्लेस पे सही काम चले उसके लिए कोशिश करते हैं कि जस्टिस मिले सभी को। मींस वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए, ना कि किसी को ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं किसी को कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है एथिकल लीडरशिप के अंदर, क्लियर प्रोसीजर होता है कि जिससे डिस्प्यूट्स वगैरह जो आ रहे हैं वर्कर्स को, जो काम करने वाले लोगों को, वो प्रॉपरली सॉल्व किए जाएं। तो एथिकल लीडरशिप ये कंसेप्ट क्लियर करती है। वो कहती है कि अगर एथिकल लीडरशिप आएगा कंसेप्ट अगर कंपनी के अंदर, तो कंपनी का एक एग्जांपल सामने आ रहा है कि कंपनी हैज़ अ क्लियर एंड अनबाइस्ड प्रोसेस। अगर कंपनी के अंदर क्लियर और अनबाइस्ड प्रोसेस है कि वो एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स को हैंडल कर रही है प्रॉपरली, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल लीडर्स और एथिकल लीडरशिप। ठीक है। तो एथिकल लीडरशिप का मतलब ही क्या है कि एक तरीके से प्रॉपर सेंस ऑफ फेयरनेस रखना, प्लस वर्क प्लेस पे जस्टिस बना के रखना, मीन्स सभी की प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको इक्वली ट्रीट करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो एथिकल लीडर्स होते हैं दैट केयर अबाउट ऑल द वेलबींग्स ऑफ द एम्प्लॉयज। उनका ये नेचर रहता है कि वो हर एक एम्प्लॉयज के साथ वेलबींग के साथ रहते हैं, मीन्स उनके वेलबींग का ध्यान रखते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को ध्यान रखते हैं। दे आर अंडरस्टैंडिंग, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पर्सन्स होते हैं और सपोर्टिव नेचर के होते हैं, जिनका हमेशा ये रहता है कि वर्क इन्वायरमेंट इस तरीके का बनाया जाए जो एम्प्लॉयज़ को काम करने में मदद करे।
मीन्स अगर एम्प्लॉयज़ ने काम करना है तो उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट करना है कि उनको काम करने में आसानी हो और फास्ट एंड फास्ट वो जल्दी से जल्दी काम उस इन्वायरमेंट में कर पाएँ। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना किसका काम होता है? एथिकल लीडर्स का। मीन्स ये कंसेप्ट किस में ये कब पॉसिबल होगा? जब एथिकल लीडरशिप कंसेप्ट आएगा आपकी कंपनी के अंदर। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेकेंड लास्ट पॉइंट इज एथिकल लीडर्स जो होते हैं अंडरस्टैंड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। अब देखो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR होती है, तो एथिकल लीडरशिप अगर है तो वो भी इस चीज़ पे फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, उसका ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। मीन्स एथिकल लीडरशिप भी रोल देती है कंपनी के साथ साथ कि कंपनी हमेशा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ कमिटेड रहे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर रखे। मीन्स सोसाइटी को सेटिस्फाई करना ही कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अगर सेटिस्फाई होगी तो ही कंपनी को प्रॉफिटेबल अप्रोच दिखने को मिलेगी अपने बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें कौन करने में मदद कर रहा है? साथ साथ एथिकल लीडर्स भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों से कंपनी को आगे ग्रो करने में मदद करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड, अगर एथिकल लीडर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर तो वो हमेशा पुट द नीड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स फर्स्ट। वो हमेशा रेडी रहते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी नीड पहले फुलफिल की जाए। जो उनके फॉलोअर्स हैं मीन्स दे आर सम मोर कंसर्न विद हेल्पिंग अदर सक्सीड। वो हमेशा रेडी रहते हैं कि दूसरों की हेल्प की जाए और उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखा जाए। ठीक है, मतलब वो अपने गेन से ज़्यादा, मतलब अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों की मदद करने में हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब अगर आपकी कंपनी में एथिकल लीडरशिप है तो हम हमेशा दूसरों को पहले देखेंगे अपने गेन से पहले, क्योंकि दूसरों की मदद करने से ही कहीं ना कहीं हम सबसे पहले आगे जा पाएंगे। कहते हैं ना, दूसरों की मदद करने से ही कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो वही चीज़ अगर एथिकल लीडरशिप है तो उसमें ये चीज़ होती है, एथिकल लीडर्स में ये चीज़ होती है। और एथिकल लीडरशिप अगर आपके कंपनी में है तो इन चीज़ों का होना कंपनी को कहीं ना कहीं सपोर्टिव बनाता है और कंपनी को कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में मदद करता है और कंपनी को इन ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनाने की भी वजह एथिकल लीडरशिप है। ठीक है जी। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो एथिकल लीडरशिप क्या होनी चाहिए उसके बारे में कंसर्न करवाते हैं हमें। एथिकल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, क्या होता है एथिकल लीडरशिप, उसके बारे में अच्छे से बताते हैं हमें। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन 10 या 12 मिनट की वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एथिकल लीडरशिप किसे कहते हैं। तो बस अगर आपको ये नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अनदर और भी नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और कोई भी अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।